Assalamu alaikum. Dear student, hope you are well and doing great. This video on topic contemporary environmental theme contain instructive and educational content that is both shareable and easy to retain. So let's start contemporary environmental theme. First we discuss subtopics. First, ozone depletion. Second is acid rain. Third one, greenhouse effect, global warming, desertification, deforestation, exotic and invasive species, radioactivity leakage, and environmental laws. First topic of is ozone depletion. First we see its definition. It is a type of environmental problem in it amount of ultraviolet radiations that reaches at the earth increases due to which amount of skin cancer and genetic and immune system damage increases. ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जिसमें ज़मीन पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की तादाद ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से स्किन कैंसर और इम्यून सिस्टम डैमेज होता है. हेयर डायग्राम ऑफ ओजोन डिप्लीशंस. सन से सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, ज़मीन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हार्मफुल यूवी रेज उठ रही हैं जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती हैं जो कि बायस बनता है ओजोन डिप्लीशन का. हेयर इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन. डिस्कस नेगेटिव इफ़ेक्ट. नेगेटिव इफ़ेक्ट इंक्लूड इंक्रीज स्किन कैंसर एंड इम्यून डेफिशिएंसी. UV rays also affect plant growth, reducing agriculture productivity. Then causes of ozone depletion. The main cause of ozone depletion is manufactured chemical, halocarbons, refrigerants, solvents, propellants and foam blowing agents referred to as ozone depleting substances. जो भी केमिकल बनते हैं, हेलोकार्बन्स, रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट, जो कुछ भी होता है वो ओजोन डिप्लीशन की वजह बनते हैं. सॉल्यूशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओजोन डिप्लीशन. वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जिसकी वजह से हम ओजोन डिप्लीशन जैसे मसाइल से बच सकते हैं. फर्स्ट, अवॉइड कंजप्शन ऑफ गैसेस डेंजरस टू ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के लिए जो गैसेस डेंजरस हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए. मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ कार्स के इस्तेमाल को कम करना चाहिए. अवॉइड द यूजिंग क्लींजिंग प्रोडक्ट दैट आर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट. एसिड रेन डेफिनेशन में आते हैं. इट इज़ अ टर्म डेट इंक्लूड एसिडिक कंपोनेंट सच एज नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डेट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म. एसिड रेन क्या है? जो एसिडिक कंपोनेंट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो ज़मीन पे गिरते हैं उन्हें कहते हैं एसिड रेन. ये आप डायग्राम से देख सकते हैं कैसे कैसे केमिकल्स एसिड रेन की बाइस बन रहे हैं. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर सीन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट सच एज स्ट्रीम्स, लेक्स. इट हार्म द फिश एंड वाइल्ड लाइफ. एसिड रेन का ज़्यादा इफेक्ट एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होता है. एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाली फिशीज़ और वाइल्ड लाइफ को इसका बहुत नुकसान है. काजेज़ ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन. एसिड रेन एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होती है. वो केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज इनटू द एयर, these chemicals rise in the atmosphere, then they mix with water oxygen to form acidic air. जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ होते हैं वो आपस में मिलते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होते हैं. दैन दे मिक्स विद वाटर ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिड रेन. सोल्यूशन ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन की सोल्यूशंस क्या हैं? पीपल कैन यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड पावर. लोगों को रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करने चाहिए ताकि हम एसिड रेन से बच सकें. नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट. डेफिनेशन. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम अ प्लैनेट एटमॉस्फेयर वार्म द प्लांट सरफेस. ग्रीन हाउस वो है जिसमें से रेडिएशंस प्लैनेट से जो रेडिएशंस आती है वो ज़मीन के सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा कर देती है. इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. डायग्राम.
सन से रेडिएशंस आ रही हैं, उनमें से कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो रही हैं अर्थ में। इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस cause climate changes by trapping heat, contribute to respiratory diseases from smoke and air pollution. ग्रीन हाउस से जो हीट एब्जॉर्ब होती है उससे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। ग्रीन हाउस स्मोक और एयर पोल्यूशन कॉज करता है जो कि रिस्पायरेटरी डिजीज़ भी होती है जिससे। कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज़ कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर्टेन अदर गैसेज। जब ये गैसेज होंगी एटमॉस्फेयर में तो ग्रीन हाउस का बाइस बनेंगी। सोल्यूशन फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। First, to reduce greenhouse effect, there are many ways. First one, reduce gas emission. Second one, use the renewable energy sources. Third, recycling of material. These are the solution for problem caused by greenhouse effect. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर जनरली एट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर पोल्यूटेंट्स की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होती है और ज़मीन के टेम्परेचर में ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन सी लाइफ को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ग्लेशियर रिट्रीट, चेंज इन द टाइमिंग ऑफ सीजनल इवेंट्स। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। Causes of global warming. It is caused by increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere, mainly from human activities such as burning of fossil fuel. जब human activities मसलन fossil fuel की burning से ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है तो ये वजह बनती है ग्लोबल वार्मिंग की। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग सोल्यूशन। इम्प्रूवमेंट टू एनर्जी एफिशिएंसी एंड व्हीकल फ्यूल इकोनॉमी। हमें अपनी फ्यूल अच्छी किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें विंड एंड सोलर पावर को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफॉरेस्टेशन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज़ द रिमूवल ऑफ ट्रीज टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अलावा इंसानी रहाइश के लिए जो ट्रीज़ का कटाव है उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। Effects of deforestation. It causes climate changes, desertification, soil erosion, fewer crops and flooding. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आती हैं, डेजर्टिफिकेशन होती है, सोइल एरोजन और फसलों की तादाद कम होती है और सैलाब आते हैं। Causes of deforestation. Direct cause of agriculture expansion, wood extraction and harvest for domestic fuel. डोमेस्टिक फ्यूल के लिए जो हार्वेस्ट करते हैं, वुड एक्सट्रैक्शन होती है, वो कॉज होती है डिफॉरेस्टेशन की। सोल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम कॉज बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। फर्स्ट, गवर्नमेंट को रेगुलेशंस करनी चाहिए। बैनिंग क्लियर कल्चरिंग ऑफ फॉरेस्ट। थर्ड, रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेपर, ईट लेस मीट। नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन विच अ रिलेटिवली ड्राई लैंड रीजन बिकम इंक्रीजली एरिड, टिपिकली लूजिंग इट्स बॉडीज ऑफ वाटर एज वेल एज वेजिटेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। इफेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन. इट इफेक्ट टॉप सोइल, ग्राउंड वाटर, reservoirs, surface runoff, human, plant and animal population. These are the effects of desertification. कैसे human, animal और plant life को इफ़ेक्ट करती है desertification. The main causes are removal of natural vegetation, cover semi-arid areas which are the strained beyond their capacity. वो areas जिनको जितनी पानी की ज़रूरत होती है लेकिन उनको उतना पानी नहीं मिल सकता तो वो desertification की तरफ लौट जाते हैं। Solutions to solve the problem caused by desertification. First, we protect the vegetative cover, which can be a major instrument for soil conservation against wind and water erosion.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी लीकेज। डेफिनेशन: रेडियो एक्टिविटी कंटेमिनेशन में आल्सो भी इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ सर्टन प्रोसेसेस। तरह तरह के प्रोसेस के नतीजे में जो रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशंस होती रिलीज़ होती हैं वो इनएविटेबल रिजल्ट देती हैं ह्यूमंस के लिए। दीज आर रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशंस। कैसे रेडियो एक्टिविटी का इफ़ेक्ट है, ये कैसे कैसे लाइफ को डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रॉय करती है। कॉजेज़ ऑफ रेडियो एक्टिविटी लीकेज: फर्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। जो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल होता है वो कॉज है रेडियो एक्टिविटी लीकेज का। लीगेसी वेस्ट, वास्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल न्यूक्लियर वेस्ट सोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी लीकेज। क्या इफ़ेक्ट है इससे? स्टोरेज इश्यूज होंगे, स्कैवेंजिंग होंगी, हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, इफ़ेक्ट ऑफ नेचर होंगे और ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज होंगे ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी लीकेज। सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिविटी लीकेज। क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि हम रेडियो एक्टिविटी लीकेज से बच सकें? फर्स्ट, सिंथेटिक रॉक्स। सेकेंड, रीयूज़ ऑफ मटेरियल। हमें मटेरियल वो यूज़ करने चाहिए जो रीयूजेबल हों। एजुकेशनल एंड पब्लिक अवेयरनेस। लोगों में एजुकेशनल और पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। स्पेस डिस्पोजल। हमें कूड़ा करकट ऐसी जगह पे फेंकना चाहिए जो कि रिहाइश की जगह नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्जोटिक एंड इन्वेसिव स्पीशीज़। डिफरेंस देखते हैं एक्जोटिक एंड इन्वेसिव स्पीशीज़ में। एक्जोटिक स्पीशीज़ आर हार्मलेस टू इकोसिस्टम वाइल इन्वेसिव स्पीशीज़ आर हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्जोटिक स्पीशीज़ में तो आती है कुर्जू और इन्वेसिव स्पीशीज़ की एग्जाम्पल में देखते हैं तो आते हैं एशियन कार्प। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल लॉज। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। प्रिंसिपल, पॉलिसीज एंड रेगुलेशन इनएक्टेड एंड इन्फोर्स बाय लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एंटिटीज़ टू रेगुलेट ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द नॉन ह्यूमन वर्ल्ड। जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए प्रिंसिपल, पॉलिसीज़ या रेगुलेशन बनाई जाती है उन्हें कहते हैं इन्वायरमेंटल लॉज। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज। किस कंट्री में कब कौन सा लॉ किस लिए बनाया गया और आप इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आई वांट टू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।